अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिस्ट मोहसिन। आज हम डिस्कस करेंगे पीएससी और पीपीएससी में ज़ूलॉजी और बायोलॉजी की जो लेक्चरार की पोस्ट होती हैं उनमें जो पास्ट पेपर में जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो चलते बिना देर किए एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ। कॉनोसाइट्स आर फाउंड इन सेलेंट्रेट, एनिलिडा, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोड्स, ऑल ऑफ दिस। तो कॉनोसाइट सेल्स जो होते हैं वो स्पॉन्जिस में पाए जाते हैं, इनर वॉल में। स्पॉन्जिस को क्लासिफाइड किया जाता है फाइलम पोरीफेरा में। तो राइट आंसर है पोरीफेरा। एमसीक्यू नंबर 2 है, हाउस फ्लाई इज़ अ कॉमन इंसेक्ट हैविंग डैश लेग्स 4, 6, 8, नन ऑफ दिस। तो इनका अगर सब फाइलम देखा जाए हाउस फ्लाई का तो वो होता है हेक्सापोडा। तो हेक्सा 6 को कहते हैं। तो नंबर ऑफ जो लेग्स होंगी इसमें वो 6 होंगी। अच्छा, नेक्स्ट, सिल्वर फिश इज इंक्लूडेड इन पाइसिस, आर्थ्रोपोड्स, एनिलिडा, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है आर्थ्रोपोड्स। नंबर ऑफ वर्टेब्रे इन द नेक ऑफ जिराफ आर। तो राइट आंसर है इसका 7, और ह्यूमन के नेक में भी 7 वर्टेब्रे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नंबर 5, फ्लेम सेल इज टिपिकल ऑफ कॉर्डेटा, एनिलिडा, पोरीफेरा, प्लेटिहेल्मिन्थस। फ्लेम सेल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, जो कि फ्लैटवर्म स्पीशीज़ में पाए जाते हैं, और फ्लैटवर्म स्पीशीज़ को क्लासिफाइड किया जाता है प्लेटिहेल्मिन्थस में। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। देन, नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो नर्वस सिस्टम और जो स्किन होती है वो होती है एक्टोडर्म से ओरिजिनेट। तो राइट आंसर एमसीक्यू नंबर 6 का है एक्टोडर्म। एमसीक्यू नंबर 7 है, mammals are characterized by mammary glands, hairs, both A and B and none of these। तो मेमरी ग्लैंड्स और हेयर्स जो होते हैं वो मेमल्स की मेन करेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। एमसीक्यू नंबर 8 है, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी ऑफ फिश, स्नेक, एम्फीबियंस एंड मेमल्स। तो मेमल्स के जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, हीमोग्लोबिन होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। एमसीक्यू नंबर 9 है, स्केल्स इन फिशेस ड्राइव देयर ओरिजिन फ्रॉम एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड नन ऑफ दिस। तो फिशेस के जो स्केल होते हैं वो मेसोडर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं, जो कि डिफरेंट होते हैं रेप्टाइल्स के स्केल से, जो कि एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। देन, साउंड इन इंसेक्ट्स इज प्रोड्यूस्ड थ्रू माउथ, ट्रैकियल मूवमेंट, विंग्स बीट एंड नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी, विंग्स बीट इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 11 है, सोल ऑफ फुट इन मैन हैज़ डैश लोकेशन, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, नन ऑफ दिस। तो जो टॉप वाली पोजीशन होती है, अप वाली, वो होती है डॉर्सल, और हमारा जो सोल होता है वो नीचे की तरफ होता है, उसके अपोजिट वो वेंट्रल पोजीशन होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देन, सिलोम इन अडल्ट मैमल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। सिलोम बॉडी कैविटी होती है फ्लूइड से भरी हुई, जो कि एलिमेंट्री कनाल और बॉडी वॉल्स को अलग करती है। तो इसका आंसर जो है वो विजरल कैविटी है, ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केलेटन इन इंसेक्ट इज। तो इंसेक्ट्स का जो स्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है। एमसीक्यू नंबर 14 है, सी हॉर्स इज इंक्लूडेड इन मेमल्स, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। सी हॉर्स की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फिश की होती हैं। जस्ट उसका जो हेड होता है उसकी अपीयरेंस एक हॉर्स की तरह होती है, इसलिए उसका नाम जो है ना वो सी हॉर्स रखा गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सी हॉर्स इज़ इंक्लूडेड इन फिशेस। एमसीक्यू नंबर 15 है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ओपन टाइप इन
एनिलिडा, इंसेक्ट्स, मेमल्स एंड नन ऑफ दिस। तो जो इंसेक्ट स्पीशीज़ होती हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन होता है। MCQ number 16 है, द बॉडी कैविटी इज रिगार्डेड एज pseudosol in nematodes because has ectodermal origin, not completely lined by mesodermal epithelium, has endodermal origin and none of these। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, नॉट completely lined by mesodermal epithelium। MCQ नंबर 17 है, ट्रू मेटानेरिक सेगमेंटेशन इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलस्क, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड नन ऑफ दिस। मेटानेरिक सेगमेंटेशन जो होती है वो ट्रू अर्थवॉर्म में होती है और इस क्लास में जितने भी स्पीशीज़ हैं उनमें होती है। तो ये एनिलिडा जो है ना इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, तो राइट ऑप्शन जो है वो बी है। MCQ नंबर 18 है, हॉलो डॉर्सल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन एम्फिएक्सिस, फिशेस, मेमल्स, ऑल ऑफ दीज। एम्फिएक्सिस में लीचीज़ वगैरह आती हैं और ये जितने भी एम्फिएक्सिस हो गए, फिशेस हो गई, मेमल्स हो गए, इनमें जो नर्व कार्ड होती है वो हॉलो होती है और डॉर्सल साइड पे पाई जाती है। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 19 है, contractile vacuole in protozoa is mainly responsible for excretion, osmoregulation, respiration and diffusion। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का है कि ये कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से जो प्रोटोजोआ होते हैं उसमें जो वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बराबर रहती है। तो ओस्मोसिस के थ्रू जो है ना वो वाटर जो है ना सेल के अंदर आता और सेल से बाहर जाता है। तो राइट ऑप्शन है इसका ओस्मो रेगुलेशन। MCQ नंबर 20 है, स्कॉर्पियन इज इंक्लूडेड इन इंसेक्टा, अरेक्निडा, इकाइनोडर्मेटा इन नन ऑफ दिस। स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, ये स्पीशीज़ आती हैं अरेक्निडा में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एटलीस्ट आप लोगों ने इम्पॉर्टेंट 20 MCQs जो है ना वो याद कर लिए होंगे वीडियो देख के ही। तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए 20 MCQs तक रखते हैं और नेक्स्ट जो है ना वो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो पार्ट 2 में इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।